सालों की मेहनत, दिन रात पढ़ाई और लंबे संघर्ष के बाद आपका 4th ग्रेड की 2 गुना लिस्ट में नाम आया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस चीज का पता रखें कि इस अंतिम पायदान पर आकर कोई और आपकी सीट ले जा सकता है अगर आपने कोई भी छोटी सी गलती कर दी। तो वो गलतियां कौन सी है जो आपको डीवी के अंदर पता रखनी है। स्क्रूटिनी फॉर्म भरते वक्त आपको कौन कौन सी चीजें पता रखनी है, ये स्क्रूटिनी फॉर्म होता क्या है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं बताऊंगा अभी उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स भरनी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैसेजेस ये आ रहे हैं कि सर हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए, हम कॉलेज में हैं लेकिन 10वीं के स्कूल का चलेगा क्या। नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो 10वीं की मार्कशीट काम आ जाएगी, नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता रखनी है सर। तो कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने मेहनत करी है, अच्छी खासी मेहनत करी और इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हो। तो लास्ट में जाकर कोई भी छोटी मोटी गलती नहीं कर दे हमने जीणो पूरा और पूरा मामलो खराब हो जा सर। तो जय बजरंगबली के साथ मैं स्टार्ट करता हूं बताना। और यहां से इस चीज को देखो सर, ये आलोक राज जी ने जैसा कि ये बता दिया है कि 4th क्लास का जो डीवी है वो डीवी बहुत बड़ा है, तो संबंधित विभाग को प्लान करना पड़ता है। मेरी आज शिक्षा विभाग से बातचीत हुई है और उन्होंने ये बताया कि डीवी का प्लान बन गया है और उनके प्लान के मुताबिक स्क्रूटिनी फॉर्म जो है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में भरने शुरू कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब है 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपको ऐसा पता चल जाना चाहिए कि कब से स्क्रूटिनी फॉर्म भरे जाएंगे। पता क्या चल जाना चाहिए, 8 फरवरी के बाद ऐसा मान लीजिए स्क्रूटिनी फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो जाएंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पता रखने, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहली ये कुछ गलतियां इस चीज का पता रखना। बहुत सारे बच्चे हैं सर हमारे आधार कार्ड रिमाइंडर सर नाम अलग है, आधार कार्ड में मेरा नाम अलग है, मेरा 10th की मार्कशीट में नाम अलग है, तो उसका क्या किया जाए, उसका कुछ सोल्यूशन है या नहीं है। तो उनको यूं ही नहीं लेकर जाना है। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर आप लिखवा के लेकर चले जाए। तो ये जो अगर गलती है क्या कि 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड या जाति प्रमाण पत्र में आपके नाम, पिता के नाम, माता का नाम की स्पेलिंग अगर अलग अलग है, तो समाधान क्या है कि तुरंत 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर आता है सर, उस पर एफिडेविट पर शपथ पत्र बनवा लें, ताकि उस शपथ पत्र में ये लिखा हुआ हो कि दोनों ही जगह व्यक्ति है वे एक ही है, दोनों ही अलग अलग नहीं है। इन चीजों थाने ध्यान रखना है, इस चीज का पता रखना। और फिर एक दूसरा ये आता है कि हमारे जो जाति प्रमाण पत्र है वो क्रूशियल डेट, मतलब जब फॉर्म फिल की गई थी उसके बाद का चलेगा क्या। तो ध्यान रख, जो अगर आपने जब फॉर्म फिल किया और आपने कहा कि हम ओबीसी से हैं, हम ईडब्ल्यूएस से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वक्त आपके पास उसका फॉर्म होगा, उसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा। तो उससे पहले का सर्टिफिकेट चाहिए, इस चीज का पता रखना। अरे सर हमने नया बना रखा है, वो भी ले जाना, लेकिन पुराने वाला ले जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस चीज का आपका पता रखना। भले कोई भी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, उस चीज का आप लोगों को खास तौर से पता रखना है। एक ये गरीबाराम अधूरी फोटोकॉपी सेट जो है, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनके 3 सेट आपको लेकर जाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक सेट से काम चल जाता है, कई बार ऐसा, लेकिन कई बार वो 3 सेट जो होते हैं वो फोटोकॉपी के वो मांग लेते हैं। तो अपन फोटोकॉपी कराउंड मैंने कही जावे 3 सेट हमें फोटोकॉपी के लेकर जाने हैं, इस चीज का पता रखना जे बात। और फिर सेल्फ अटेस्टेड ना करना। जितनी भी फोटोकॉपीज है, मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, जहां तक भी आप ग्रेजुएट हो रखे हो, जो भी मार्कशीट्स है उसके सबसे नीचे की तरफ आपको खुद के साइन होने हैं, इस चीज का पता रखना, हस्ताक्षर करने हैं उन सभी पे, इस चीज का पता रखना सर। और ये घर पर ही कर ले, यूं नहीं बाद रामायण उठे हड़बड़ी रामायण कर रही हो, ऐसा काम ना करे, इनको घर पर कर कर लेकर जाएं। और फिर सबसे लास्ट में क्या, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो चरित्र प्रमाण पत्र है, आपकी लास्ट जो भी रही है, कॉलेज है, स्कूल है, भले आप 10th पास हो, क्योंकि ये एग्जाम जो था सर वो 10th पास का था, तो 10th पास है, 12th पास है, कॉलेज से है, कहीं से भी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसी कॉलेज का। इस चीज का पता रखना, उसके ऊपर उनके प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें सर। फिर आय प्रमाण पत्र, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त वो पैसे में छूट ली है तो आपके पास वो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपकी जो आय है वो कितने रुपए से कम है, इस चीज का आप लोगों को पता रखना है सर। एक ये सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि जो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं लेकर जाते, और पाप नहीं करना है उठे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस चेक होवेला, तो फोटोकॉपी तो लेकर जानी ही है। साथ में आप क्या लेकर जाओगे सर, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, सिर्फ फोटोकॉपी के भरोसे नहीं रहना है, इस चीज का पता रखना। तो मैं आपको स्क्रूटिनी फॉर्म दिखाऊंगा, इसमें से भी मैं आपको दिखा देता हूं वही चीजें जो मैंने आपको बताई है। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स, जो आयु संबंधी जो सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कौन सा सर्टिफिकेट सर, बर्थ सर्टिफिकेट। और इसके लिए सबसे
सही है। 10th का जो सर्टिफिकेट मिलता है, 10th की जो मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, कई हमारे टाइम पे सर्टिफिकेट अलग आता था, मार्कशीट अलग आती थी, तो उसे बर्थ सर्टिफिकेट आप कह सकते हो। तो वो आपको साथ में लेकर जाना है, इस चीज का पता रखना, तो वहां से वो कंफर्म हो जाएगा। फिर आपके सामने ये लिख रखा है, इधर देखना सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आचरण संबंधी सर्टिफिकेट है, इसके अंदर क्या आ गया है सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जहां से भी आपने कॉलेज करी है, ग्रेजुएशन करी है, 10th पास है, 12th पास है, उस जगह से आपके पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र जो भी आपके पास ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला है तो उसके पास वो डिसेबिलिटी वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप विवाह संबंधी मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो अगर मैरिटल स्टेटस हाँ लिखा हुआ है तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। इस चीज का पता रखना, ये सर्टिफिकेट सारे के सारे साथ में लेकर जाने हैं और फोटोकॉपी भी साथ में लेकर जानी है, उनको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। अब चांसेस इसके कम है सेवार्थ अभ्यर्थी का, अगर कोई किसी दूसरी जॉब में लगा हुआ है और वो इसको ज्वाइन कर रहा है तो उसके पहले का जिस जगह से वो है आवेदन सीधे ही बोर्ड कार्यालय को भेजना चाहिए और इस संबंध में उसके पास एनओसी होनी चाहिए। इस चीज का पता रखना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो उसके पास होना चाहिए। अगर पहले से आप किसी और जगह पे कार्यरत है और इसमें आ रहे हो और यहाँ पे लिखा हुआ नेशनलिटी का जो सर्टिफिकेट है कहाँ से हो वो आपके पास होना चाहिए, तो वो मार्कशीट वगैरह है तो उससे काम चल जाएगा। अब इधर देखना सर, ये है स्क्रूटिनी फॉर्म जो आपसे वहां पे भरवाया जाएगा। इसके अंदर वही सारा रोल नंबर है, आवेदक पद क्रमांक है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर भरनी है। जो पिछड़े वर्ग से आप हो वो सारी की सारी डिटेल्स आपके अंदर भरे, आपके इस स्क्रूटिनी फॉर्म के अंदर भरी जाएगी। बिल्कुल ध्यान से भरनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखें सर, खास तौर से ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे 6 बात अतिरिक्त विस्तृत सूचना जो भी है वो आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स देनी है, यहाँ पे वो सारी की सारी डिटेल्स रहेगी। और इसके बाद में सबसे लास्ट में जो आप लोगों ने साथ में संलग्न किया है, यहाँ पे संलग्न सूची कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपने संलग्न किया है, तो एक अंक पत्र है, उपाधि है, प्रमाण पत्र, मतलब यही है। पहले हमारे टाइम मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र है 10th का अलग अलग आता था, अब शायद एक ही आता है, तो आप वो एक ही ले जा सकते हो। जब आपके अगर अलग अलग है तो वो दोनों अलग अलग रहेंगे। फिर हायर सेकेंडरी और इसका जो प्रमाण पत्र उपाधि डिग्री जो कहते हैं वो अलग अलग रहेगी, तो वो अलग अलग लेकर जानी है। जितनी भी है ये सारी की सारी आपको साथ में लेकर जानी है, इस चीज का पता रखें सर। एक में भी कमी नहीं रखनी है, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों साथ में होने चाहिए। अब सर इसका स्क्रूटिनी फॉर्म का काम कहां पड़ेगा, तो जब जिस 2 गुना लिस्ट से आप 1 गुना लिस्ट में आना चाहते हो ना सर, तो उस 1 गुना लिस्ट में जिनका भी नाम आएगा तो उनके संबंधित डिपार्टमेंट को ये भेजा जाएगा, तो उनके पास ये स्क्रूटिनी फॉर्म रहेगा, आपकी जो फाइल रहेगी उसके अंदर ये रहेगा। इस चीज़ का पता रखें, तो एक भी चीज़ की गलती ना करें। अगर नाम है, क्योंकि ये जो दिक्कत है ये बहुत सारे बच्चों के साथ है कि सर आधार कार्ड में नाम अलग है, मार्कशीट में नाम अलग है, फॉर्म में नाम अलग है, एक जगह दुख है तो यहाँ दुखर और पहली जगह सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन करन जाइजो। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करी आप लोगों ने, तो लास्ट में जाके यूँ ना हो जाए कि कुछ छोटी मोटी चीज़ों के कारण गड़बड़ हो जाए। तो यही एक रीजन था, मैंने आप लोगों को मेहनत करते हुए देखा है सर, थाने खपता मैं देखी हूँ, तो मैं नहीं चाहूँ कि कोई भी चीज रो इश्यू रहे, तो इन वास्ते मैं थानो बताऊँ आयो हूँ। और मैं उम्मीद करूँ ढंगू थे फॉर्म भरोला, ढंगू थे नौकरी लागोला और ढंगू थे आनंद रोला सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।